नमस्ते सर। आप जो कर रही हैं करते रहिए, आदमी का कोई भरोसा नहीं। तो आपको किस चीज पे शक होता है? आपने कभी मतलब ऐसे कुछ संदिग्ध अवस्था में देखा है इनको? कभी किसी लड़की से बात करते हुए देखा है क्या? वो कभी मैसेज पढ़ लिया हो इनका या इनका फोन में देख लिया हो कुछ ऐसा वैसा? नहीं नहीं सर, हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं। जी। तो 3 साल तक तो मैं परफ्यूम जो भी लाती थी वो लगाते थे, कपड़े मतलब कपड़े की शॉपिंग करती थी तो वही पहनते थे। अच्छा। और आजकल तो सब उसकी पसंद की सब चीजें खरीदते हैं, लगाते हैं सब कुछ। तो अपनी फिर मर्जी का परफ्यूम भी ना लगाया आदमी। सर तो 3 साल से तो लगाते थे, तो नहीं, 3 अचानक साल से पहले उन्होंने change- आपको रिस्पेक्ट दी ना कि चलो आप तुम्हारे हिसाब से बेचारे इस चक्कर में लेडीज परफ्यूम लगाते रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो अभी अगर वो लगा रहे हैं तो लगाने दो उनको। तो मतलब आपको इस बात पे शक है कि अब ये अपनी मर्जी से काम करने लगे हैं? हाँ, अचानक से रोमांटिक हो जाते हैं, मतलब पहले उस से पे भी शक ज्यादा, है? पहले से ज्यादा। नहीं नहीं, अचानक से रोमांटिक होता है आदमी? 1 महीने का नोटिस दे आपको कि मैं 30 तारीख को रोमांटिक होऊंगा। ले, एक काम करो ना भाई साहब, अगर भाभी जी आप पे शक कर ही नहीं है तो एक आध फिर कर ही लो, अब तो हो ही रहा है। सर एक जैसे तैसे संभाल पा रहा हूँ, दूसरी किधर से तो संभाल पाऊंगा? आपके बच्चे भी हैं? नहीं सर, अभी तक नहीं है। अच्छा, तो एक्चुअली जब बच्चे हो जाएंगे ना तो इनका ध्यान अपने आप डाइवर्ट हो जाएगा। उसके बाद व्हाट्सएप थैंक यू वेरी मच सर। पर बहुत क्यूट जोड़ी है आपकी। बहुत बहुत sir. धन्यवाद शो में आने Thank के you, लिए। thank you, sir. थैंक यू। और कोई मेरे दोस्त इस मुद्दे पे विशेष टिप्पणी करना चाह? जी मैम आइए। हेलो कपिल, हेलो गॉड जी, ब्लेस यू। थैंक यू मैम। ये शक पे मेरे साथ भी एक ऐसा वाक्य हुआ है। मेरी शादी हुई थी, थोड़ी देर हुई। अच्छा, 2-4 मिनट। अच्छा, तो घर में सास बहू के, ननद भाभी के झगड़े तो चलते ही रहते हाँ जी, हैं। वो तो mandatory हैं जी। इसी में मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। अच्छा, तो मैंने सोचा कि चलो मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में जाके थोड़ी भगवान से प्रेयर करते हैं। जी। तो बिना बताए घर से चली जाती थी, तो इसी में मेरी ननद को मेरे पे शक हो गया। अच्छा, उसने अपना बॉयफ्रेंड मेरे पीछे लगा दिया। आपकी ननद ने? तो फिर? तो वो मैं काफी दिन जाती रही, वो मेरे पीछे आता रहा, मैं उसको चेक किया थोड़ी दिन। अच्छा। तो एक दिन वो मेरे पास बैठ गया मंदिर में। मैंने उससे पूछ लिया कि आप मेरे पीछे क्यों आते हो? हाँ। तो कहता है कि आपकी ननद के साथ मेरा रिश्ता है और मैं उसने मुझको भेजा हुआ है आपके पीछे देखने के लिए कि आप कहाँ जाते हो। तो मतलब पकड़ना आपको चाहती थी, पकड़ी खुद गई ननद। वही हुआ ना, शक मुझ पे किया और उसका खुद का रिश्ता उसके साथ टूट तो गया। फिर आपने, अच्छा उसके साथ रिश्ता टूट गया? उसने, लड़के ने बोला ना, जो अपनी भाभी पे शक करती है तो वो मेरे साथ जिंदगी में क्या करेगी। पॉइंट था, वैलिड। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। जी, और कोई मेरे दोस्त? नमस्ते कपिल पाजी। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया जी। कहाँ से आए आप? मैं हरियाणा से आया हूँ जी। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हुआ पाजी कि जो मेरा फ्रेंड था, उसकी गर्लफ्रेंड मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं उसको बहुत लाइक करता था। तो मैं अपनी दोस्त की बुराई उसके सामने करता कि यार ये तो बहुत गंदा है, तेरे लायक नहीं है, ऐसा है वैसा है। वो बोलती नहीं यार, मुझे तो नहीं लगता कि ये ऐसा वैसा है, मुझे तो बहुत क्यूट लगता है। मैं चल ठीक है, मैं तुझे प्रूफ करके दिखाता हूँ ये अच्छा। कैसा है। तो पाजी मैंने उसकी जासूसी करनी स्टार्ट कर दी। अच्छा। वो जहाँ भी जाता उसके पास जाता, उसका फोन देखता, क्यों दोस्त तो था ही अपना। तो एक दिन मैं उसको बोला, भाई तू मुझको एक बात बता, तू उस लड़की को सच में प्यार करता है कि ऐसे ही टाइम पास करता है? कपिल पाजी आपको तो पता ही है, लड़के से कोई लड़का पूछा तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में तो पर्सनैलिटी खूब झाड़ता है। बोलता है नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी चेप हुई है। ठीक है, तेरे भाई के पीछे तो आगे पीछे बहुत लड़कियां घूमती है। मैं खुश हुआ, पाजी वाह, मन की बात। यार मैं उसकी बात रिकॉर्ड करता था पाजी। रिकॉर्ड कर ली? हाँ, तो मैंने उस लड़की को भेजा वो मैसेज अच्छा। रिकॉर्डिंग का। तो उस लड़की का रिप्लाई आया 1 घंटे बाद कि सभी लड़के ऐसे होते हैं। मैंने भी सर पाजी चौका मार दिया टाइमिंग पे। मैं बोला सब लड़कों को तो पता नहीं, पर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तुझे बहुत लाइक करता हूँ, इस तेरी केयर करता हूँ, इसलिए तेरे पास रिकॉर्डिंग भेजी है। अच्छा। पाजी दोस्त तो आउट हो गया, लड़की इन होगी। अच्छा, ये भी हो गया, अच्छी बात है कि आपकी थोड़ी बात, अगर वो आपको ये बोलती नहीं कि सब लड़के ऐसे होते हैं, आपने प्रूफ भेजा तो सीधा अगर लिख के थैंक यू भैया बोल देती आपको, तो आपका दोस्त भी गया था तो लड़की भी गई थी। नहीं सर, कुछ रिस्पॉन्स था इसलिए किया मैंने उसके लिए, कुछ अच्छा, रिस्पॉन्स देती थी थोड़ा सा।
बड़ा अच्छा फ्रेंड सर्कल है आपका। सारे एक दूसरे को रिस्पॉन्स दे रहे। अरे पाजी, मैंने नानी को कहा था मेहमान आने वाले अरेंजमेंट करे, पता नहीं कहा, मैं देख के आता हूं। आज कितना अच्छा लग रहा है ना सिद्धू बाजी, रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या करने आई हो, तुम्हारी गर्दन कहाँ है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। आज मेरे बाप का राज है। चलिए आज यहाँ पर हम एकदम फ्री हैं, कोई रोक टोक नहीं कर रहा है, तो कम ऑन, आर यू रेडी? तो चलिए हम लोग साथ में करते हैं। वेलकम वेलकम। मैंने तेरे को नीचे हॉस्पिटल की साफ सफाई करने भेजा था, तो वो साफ सफाई कर, समझ आई? मैं बाथरूम में आज ना वो पैंट की धुलाई का फंक्शन रखा हुआ है, मैं उसमें बिजी हूँ, थोड़ा लेट आऊंगा, सफाई कर। सिद्धू बाजी, ये सफाई वफाई करने का कोई मूड नहीं है मेरा। तो क्या आपको सच बताऊं तो एक्चुअली ये फोर्स टू फिल्म आ रही है, उसकी शूटिंग के दौरान ना जॉन अब्राहम को काफी इंजरीज हो गई थी। तो मैंने आज सोनाक्षी सिन्हा और जॉन अब्राहम को यहाँ पर ना चेकअप के लिए बुलाया है। वाह, वो आ भी गए हैं। आप लोग रेडी है तो मैं बुला लूं? बुला बुला यार। रेडी है? लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम सोनाक्षी सिन्हा एंड जॉन अब्राहम। अबे कुछ बोलने भी दोगे कि नहीं? खुशकिस्मती है जो आपका दीदार हो गया, आपके आने से पतझड़ भी मौसम बहार हो गया। खैर खूबसूरती ऐसी कि ताजमहल की मूरत नहीं होती, और आप दोनों के ग्लो से कपिल शर्मा के सेट पे डेकोरेशन की जरूरत नहीं होती। वेलकम। इसीलिए तो आते हैं हम यहाँ पे। अरे वाह। हाय हाय हाय, वेलकम वेलकम। अरे कपिल, ये क्या हुलिया बना रखा है? आज ज्यादा खा लिया? नहीं, आपको गैस? नो 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 नो, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं कपिल शर्मा नहीं हूँ, मेरी इंग्लिश एकदम ठीक है, मैं अच्छी है। मैं एक्चुअली बम्पर हूँ, आई एम अ नर्स फ्रॉम 50-50 हॉस्पिटल। लेकिन सोनाक्षी, मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? मुझे क्या हुआ है? तुम्हें क्या हुआ है? सिद्धू पाजी, जितनी सेल्फीज मैंने नहीं खींची ना, उतनी बार जॉन इंजर हो चुके हैं इस फिल्म पर, तो इससे इसका इलाज कराने लाई हूँ। हाँ, ओके, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जरा चेक कर सकती हूँ एक बार? हाँ प्लीज। इंजरीज? मैं सो जाऊँ वहाँ पे? नहीं, एक बार मैं ऐसे ही, इतनी जल्दी नहीं है। इंजरीज, हाँ काफी इंजरीज हैं। अरे तू इंजरी देख रही है, फील ले रही है? ऐसे चेक करते हैं, घुटनों में हुई थी इंजरी। नहीं, मैं खाली देख रही हूँ कि इंजरीज कहाँ हैं। अरे मैं बोल रही हूँ घुटनों में हुई थी, तो वहाँ क्या देख रही हो तुम? नीचे नीचे और नीचे। अच्छा, तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां नहीं भूलूंगी मैं, जब तक है जॉन, जब तक है जॉन, जब तक है जॉन। चलो बस, हो गया। नहीं, अब ये हाँ, बस हो गया। आप फोर्स नहीं कर सकती हैं। मैं फोर्स नहीं कर सकती? फोर्स तो मैं कर रही हूँ, मैं फोर्स 2 भी कर रही हूँ। अरे सोनाक्षी, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? तुम रॉ एजेंट हो,
ट्राई सम हाथापाई। नहीं नहीं तो इस शो पे आई थिंक हाथापाई कराने के लिए बुलाते हैं सिद्धू पाजी। अरे नहीं 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 देखिए देखिए नहीं नहीं ये सब करने की क्या जरूरत है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सीनियर डॉक्टर को भेजती हूँ। डॉक्टर आएंगे, वो चेकअप करेंगे। ओके, डोंट वरी। Yeah. ओके ओके डॉक्टर त्रिपाठी, मतलब डॉक्टर राठी, डॉक्टर पाठी, ऐसा ही कुछ नाम है उनका, ऐसा राइमिंग टाइप का, वो बस आते हैं। तुम्हारा इलाज कौन करेगा? नहीं नहीं वो आ रहे हैं, डॉक्टर साहब वो करेंगे। मैं कैसे जॉन? हाउ आर यू? भैया थैंक यू जॉन और सोनाक्षी के लिए जोरदार तालियां। इतनी शोर में सुनाई नहीं दिया। भैया और जाओ यार, मैं नहीं आता। मैं ऐसे कोई बोलता है? अब मैं भाई का शो है, मैं आ गई बस जब से मन तूने किया 18 वापस। करोड़ इनकम टैक्स भरा ना, तेरा हाल बड़ा बुरा है। ओ वाह। और आप जो 1990 में जीरो पे आउट हुए थे, आप सबको मैं बता दूं कि जॉन और सोनाक्षी की फिल्म आ रही है फोर्स 2। फोर्स में आपने जॉन को एक्शन करते हुए देखा, इस फिल्म में भी एक्शन करेंगे। अच्छा, इसका नाम फोर्स 2 क्यों है? क्योंकि आप दोनों एक्शन कर रहे हैं इसलिए है? क्या रीजन है? इसमें सोनाक्षी हीरोइन नहीं है, शी इज आल्सो द हीरो ऑफ द फिल्म। एक्चुअली फोर्स 2 नहीं, फोर्स 4 होना चाहिए था। 3 तो अकेले इधर ही हैं। तो फिर अब 3.5 होगा। 3.5? मैं आधी हो चुकी हूँ। सोनाक्षी एक बात बताओ, पहले अकीरा, अब फोर्स 2। हाँ। हर जगह एक्शन करती नजर आ रही हो। हम क्या समझें कि तुम्हारी जिंदगी में रोमांस कम हो चुका है? देखो उसके पहले भी तो की थी, दबंग की थी, राउडी राठौड़ की थी, सन और सन, सब एक्शन फिल्में तो की थी। मुझे बहुत शौक है एक्शन फिल्में देखना भी और उनका हिस्सा भी एक्शन ही करो तुम, खूबसूरत but लड़कों को मुझे- तो राखी बांध देती हो। तो एक्शन ही करना पड़ेगा ना, फिर रोमांस किधर से होएगा? खूबसूरत लड़कों को नहीं बांधती। जॉन, तुम्हें राखी बांधी है मैंने? नहीं, अब तक तो नहीं। नहीं ना? मैं ना एक सवाल मैं सोनाक्षी से पूछना चाहता हूँ। अभी हाल ही में ना सोनाक्षी से किसी ने पूछा कि शत्रु सर की अगर बायोपिक बने तो उस रोल में किसको देखना चाहती हैं? सोनाक्षी कहती है रणवीर सिंह को। में तुम्हें भाई नजर आता है, रणवीर में तुम्हें पापा नजर आते, तुम्हें किसी में पति नजर नहीं आता? हर मतलब ये तगड़ा पॉइंट मार गया भाई तू। मैं पिछली बार भी आई थी, मैंने यही बोला था। अभी मेरी उम्र कहाँ हुई है शादी करने की। वैसे ऐसा क्यों बोला था आपने? रणवीर सिंह में आपको क्यों नजर आया कि वो शत्रु सर का बायोपिक कर सकते हैं? अरे भाई, अच्छा एक्टर है, पर्सनालिटी है, मस्तीखोर है। मैंने बहुत किस्से सुने हैं पापा की मस्ती के इन हिज हेडे, तो आई थिंक ही शुड प्ले द रोल। एक और लड़का है टीवी पे आजकल, शत्रु सर की बड़ी अच्छी कॉपी करता है, और तुम्हें नजर नहीं आया? जी, और उन्होंने तारीफ भी की है। पिछली बार वॉर्न भी किया था जब मैं जा रही थी कपिल के शो के लिए कि बोल देना थोड़ा हाथ ज्यादा हिलाता है। शत्रु सर, आपकी बेटी ने मेरे से ज्यादा हिला दिए, मैं तो इतने हिलाए नहीं कभी। जॉन, आपने फोर्स में मोटरसाइकिल उठाई थी पहले जी। अब तो फोर्स 2 है, तो इसमें क्या ट्रक उठाने का इरादा आपका? क्या इसमें क्या उठाया आपने? कुछ तो उठाया होगा, हटते तो आप है नहीं। नहीं, वो एक गाड़ी उठा दी गाड़ी मैंने। उठा दी ना? वेरी गुड, आई एम सो प्राउड। लेकिन वो गाड़ी का जो वेट था ना, वो डार्लिंग से कम था वो। चलिए आइए जॉन, सोनाक्षी प्लीज यहाँ पे बैठ जाइए, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। इसकी शूटिंग ज्यादातर कहाँ पे की आप लोगों ने? बुडापेस्ट, बुदापेस्ट में। ये बुदापेस्ट कहाँ पड़ता है? यूरोप में। तो वहां पे कोई बुढ़ा पेस्ट करता रहता क्या है? आई मीन अंदर जगह है? I know my joke was bad, but my intentions were not bad. सोनाक्षी, आपने जॉन के साथ भी फिल्म की है,
अक्षय पाजी के साथ भी, आपको लगता है ये दोनों टॉर्चर करते हैं अपने को एक्टर्स को कि टाइम पे सो जाओ, टाइम पे उठो, ये मत खाओ, वो मत पियो, ये नहीं करना, पीठ सीधी करके बैठो, सेट पे पैदल जाओ, ऐसा? हाँ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये खाने के मामले में करता है अक्षय। मतलब टाइम पे सोना और उठने के मामले में नहीं, हम लोग दोनों काफी सिमिलर है। अक्षर में दोनों आई थिंक 9:30-10 बजे सो जाते हैं, 4:30 बजे उठते हैं दोनों। क्या करना होता है आपको 4:30? कैसी लाइफ है? मतलब क्यों उठ जाते हैं आप? आपका दिल करता है कि उठो 4 बजे? 4:30 बजे उठ के वर्कआउट करते हैं हम लोग। अच्छा, एक्सरसाइज करते हैं 1-1.5 घंटे के लिए। 9 बजे भी कर सकते हो। नहीं, लेकिन 4:30 बजे इसलिए करते हैं क्योंकि 7 बजे जो शिफ्ट होता है, अच्छा, वो सबसे अच्छा शिफ्ट होता है। वो कपिल का शिफ्ट वही टाइम पे एंड होता है 7 बजे सुबह। नहीं हमारा ऐसी बात नहीं है, कपिल शर्मा पौने का 7 भी कर देते हैं। कपिल शर्मा का दिन रात को 10:30-11 बजे चढ़ता है और रात होती है सवेरे 8 बजे। ये सही है कि नहीं? हिस्ट्री चेक कर लो, टोटल जीनियस ऐसे ही हुए सारे। नहीं, जब शूट होता है तब तो समझ में आता है। जी जी। और मैंने सुना आप वैसे भी उठ के बैठ जाते हैं सुबह सुबह। हाँ, मैंने सुना ऐसा कि बाबा रामदेव को यही फोन करके उठाते हैं। मैंने ऐसे सुना है, मुझे किसी ने बोला, कहते जॉन इब्राहिम उठते हैं, फिर वो स्वामी रामदेव को फोन करते हैं कि उठ जाइए बाबा, टाइम हो गया। उठते हैं। पर इस फिल्म में इन्होंने बहुत मेहनत की है। 3 बार तो घुटना तुड़वाया अपना, हाथ पैर टूटे, काफी 2 सर्जरी आपकी बुडापेस्ट में हुई। हाँ, 2 सर्जरीज बुडापेस्ट में हुई और 1 सर्जरी मुंबई में, यहाँ पे। और एक सीक्वेंस था वहाँ पे जहाँ पे मुझे एक वायर पे मतलब 150 फीट ऊपर वायर पे मुझे हैंग करना था। अच्छा। और उस टाइम पे जो ताहिर है, जो हमारे फिल्म के जो विलेन है, उसको वो वायर को काटना था और मुझे स्विंग करना था। अच्छा। वो थोड़ा ऑफ हो गया और मैं सीधा कांच के थ्रू गया और मैं गिर गया। हॉस्पिटल गया मैम, उधर उन लोग ने एक इंजेक्शन अंदर डाला और पूरा खून निकाल दिया और मैं वापस सेट पे आ गया शूट करने के लिए। तो उसके बाद 6 दिन के लिए मैं हॉस्पिटल गया। हर रोज़ उन लोग ने ये इसको काटा और यहाँ से खून निकाला, हर रोज़ क्लॉटेड ब्लड 80 ml। फिर डॉक्टर ने कहा कि अभी बहुत सीरियस हो गया, और मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं कपिल जी, उसने कहा कि बहुत सीरियस हो गया, तुम्हें पैर काटना पड़ेगा। मैंने कहा अरे ये तो मतलब मैं यहाँ एक्शन करने, आप बोल रहे हो पैर काट लो। मुंबई में मैंने फ़ोन किया अपने डॉक्टर को, डॉक्टर ने कहा कि यहाँ पे ड्रेन पाइप लगा दो और फ्लाइट लेके मुंबई आ जाओ। तो ड्रेन पाइप लगा के मैं फ्लाइट में बैठा और कौन थी मेरे साथ फ्लाइट में? श्रद्धा कपूर। अच्छा। और मैं ऐसे बैठा था और श्रद्धा ने मतलब शी फेल्ट रियली बैड फॉर मी और मुझे टॉयलेट जाना था ऐसे। तो शी सेड कैन आई हेल्प यू? तो मैंने श्रद्धा को देखा, मतलब इतनी छोटी, मैं बोला ये कैसे, मैं हेल्प कैसे कर सकती है, मतलब कहीं गिर जाएगी वो, है ना। तो कुछ भी करके मुंबई आके मैंने मेरा जो तीसरा सर्जरी है वो वहाँ पे किया, 2 हफ्ते हॉस्पिटल में, और आज वापस एक्शन कर रहा हूँ मैं। जब बुडापेस्ट में जब आप इलाज करवा रहे थे, वहाँ की नर्सेज कैसी, मतलब आई मीन? अरे अपनी तो बम्पर से ट्वाइस द साइज, डबल। तो उनको मुझे एक्चुअली इंजेक्शन देना था यहाँ पे। अच्छा। तो नर्स आई एकदम और सीधा मतलब ठप करके इंजेक्शन दे दिया। मैंने सर ऊपर किया, ठप करके सर वापस नीचे। तो मतलब वहाँ के नर्सेस इतने बड़े होते हैं लेकिन बहुत स्वीट, मतलब जैसे वो तगड़े। अच्छा जी। हाँ। और जैसे हम लोग, मैंने थोड़ा आवाज किया, बोला तो फुल डिक्टेटरशिप हो गई। जाना है वहाँ कहाँ पे? बुडापेस्ट। कभी भी नहीं। मैं आगे किसी बुड्ढे को पेस्ट करता था। राक्षी, इन्होंने ना, जॉन जब पिछली बार आए थे हमारे यहाँ पे, इन्होंने कहा कि मेरे पास 2 टी-शर्ट हैं, 2 जीन्स हैं। अभी थोड़े दिन पहले इनकी फिल्म आई थी डिशुम, उसमें भी इन्होंने 2 जोड़ी कपड़े पहने। फिर एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं बिना कपड़ों के सोता हूँ। अब चाहते क्या हैं? आई मीन अब मतलब ये भी उसने, कपड़ों से नफरत क्यों है आपको? ये भी उसने, ये पैंट आई थिंक मैं नहीं देख रही हूँ, वरना वो एक कैमोफ्लेज वाली पैंट है, वो ही पहनते रहता था। मैंने और कोई पैंट देखी नहीं है। नहीं, ये मेरा खुद का ब्रांड है, इसके लिए मैं पहन के आता हूँ। नहीं तो आते नहीं, ये पहन के आते नहीं मतलब। हाँ। हाँ। अगर मेरे कपड़े नहीं मिलते तो मैं नंगा ही घूमता हूँ।
नहीं लेकिन मैं बहुत शाय हूँ, मैं बहुत शाय हूँ, सच में मैं बहुत शाय हैं तो ये हाल है आपका। अगर आप शाय नहीं होते तो क्या होता? तो नहीं, बट आई एम वेरी शाय। उसके लिए दोस्ताना में मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया। कंट्रोल। आप सब गवाह हैं। मुझे सोनाक्षी ने सोनी टीवी पे 2 बार राखी बांधी है। मुझे अभी गुस्सा भी नहीं लगता, फिर चलो हो गया अब जो होना था। हाँ तो पर मुझे समझ में नहीं आता कि सोनाक्षी किस चीज से इंप्रेस होगी। जो भी मेरा भाई आएगा, भाई नहीं जीजा जी अभी तो हो गए, क्योंकि मैंने सोनाक्षी को ड्रम बजा के भी दिखाया, गाना भी गाया, शो भी मेरा नंबर 1 चल रहा है। तो समझ में नहीं आया। अच्छा, मैं यहाँ पे बैठे जितने भी हमारे दोस्त हैं, लड़कों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप को क्या लगता है कि लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए? कोई है मेरा दोस्त? अच्छा, कहाँ से आए आप ब्रदर? हरियाणा से। अच्छा, सच बताऊं कपिल सर, जिंदगी इतनी तेजी से भाग रही है, समझ ही नहीं आ रहा लड़कियों को क्या पसंद आना चाहिए। जैसे पहले जमाने में लड़का लड़की को लुक देता है या विलन से बचाता है तो इंप्रेस हो जाती थी। आज के जमाने में अगर लड़का लड़की को लुक देता है तो ऐसे इग्नोर करेगी जैसे उसकी कंघी चुरा ली हो। आपके साथ हुआ ऐसा कभी? ट्राई नहीं किया, ट्राई करके देखो। तो अभी मतलब आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है? है। तो कैसे इंप्रेस किया था आपने उनको? जैसे पुराने जमाने में फूल देकर इंप्रेस करते थे, वैसे ही मैंने उसको गुलाब दिया। फिर बोलती है मेरे को चॉकलेट चाहिए, तो ले देते यार, फिर क्या? दे दी। तो उसके बाद कहती है ये चाहिए। तो फाइनली मैंने कुछ बड़ा सोचा कि कुछ एक बड़ा सा गुलदस्ता लेके जाता हूँ, स्पेशली लिलीज फ्लावर्स। अच्छा, और सोचा कुछ बड़ा होगा, लेकिन वही रिटर्न में सिर्फ थैंक यू मिला। तो रिटर्न में क्या चाहते हैं आप? गर्लफ्रेंड बन जाए। अच्छा, हाँ। तो एक दिन गलती से उसके नंबर पे 100 रुपए का रिचार्ज हो गया। तो जैसे ही उसके नंबर पे रिचार्ज होता है, तुरंत रिप्लाई आता है आई लव यू। तो उस दिन के बाद से वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। रात भर बातें होती है। सच ही बता, इसमें झूठ कितना है, सच कितना है? तू फेंके जा रहा है तनादन। नो सर। मेरी बात सुन भाई। यस सर। अगर 100 के रिचार्ज में तुमसे इंप्रेस हो गई ना, किसी ने 200 का करा दिया ना कल को, ये क्या? पर चलो कोई बात नहीं, हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। 100 रुपए में बट गई। नारी शक्ति जिंदाबाद जी। क्या क्या? अच्छा, फूलों वाली मोहतरमा, तुमने बोला क्या था? मेरे को तो सिर्फ पट गया। मैं क्या बोला? मैंने ये बोला कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारे 100 रुपए से लड़की पट गई। अब मेरे लड़की केस ऐसी तो में नहीं ऐसा होगी कि वो 100 रुपए में तो पट जाएगी। देखो, अगर लड़की को इम्प्रेस करना है ना, लड़की ने पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, सोचो मत, बोल दो एकदम सोनाक्षी लग रही हो। अब देखो बंदे ये तो बोल देंगे सोनाक्षी लग रही है, वो लड़की आगे उनको जॉन कैसे बोलेगी? बता तो ये है। और जैसे कि जॉन सर जैसी जिसकी बॉडी हो, कपिल जैसी स्माइल हो, उनको ट्राई करना नहीं पड़ता है। तो मतलब मैं हाँ समझू? हंसी तो फंसी। क्या समझू इसे मैं? आप डांस कर लीजिए मेरे साथ। आपने मेरे बारे में रिसर्च नहीं की? मैंने तो अपनी फिल्म खराब कर दी थी डांस के चक्कर में। 2 डायरेक्टर थे अब्बास मस्तान, वो नहीं करवा पाए। एक कोरियोग्राफर अलग से थे। मुझे डांस नहीं आता दीदी, सॉरी। I want to say something. और फिर पूछता है बहन भाई क्यों बना देती हो? आज से मैं ऐलान करता हूँ, ये जगत भैया है, जगत भैया। तो जो कोई ओए बैठो एक सेकंड। ये सोनाक्षी के साइड इफेक्ट्स हैं। मेरे मुंह से दीदी निकल गया। मुझे आपका नाम नहीं आपने बताया। दिशा। दिशा, मैं इसी दिशा में जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा आप आई। आप क्या करती हैं दिशा? मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, BMM कर रही हूँ। अच्छा, बैचलर इन मास मीडिया। या गुड कॉन्फिडेंस। थैंक यू। अच्छा, जैसे दिशा एक बात बताओ, जैसे बैचलर इन मास मीडिया होता है,
वैसे मैरिड इन मास मीडिया भी होता है? अरे तुम तो शर्मा गई। क्योंकि मैं शर्मा हूँ ना। That's a good. अच्छा, दिशा शर्मा। सरनेम भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। Very good. भाई बहन का भी सरनेम सेम ही तो होता है। दिशा, सही बोला दीदी। ये हमारे प्यार में घुसपैठ कर रही है। तुम कैसी बहन हो? एक तो खुद अरे! भाई बनाती हो, दूसरों को भाई। मैं मर जाऊं? तुमने दीदी बोला उसको। मैंने प्यार से बोला था दी। दिशा शॉर्ट में बोला दी। अच्छा। दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट्री आ गया था। तूने दीदी थोड़ा ना बोला, तूने तो अफरीदी बोला था। आप अभी तक गए नहीं? शुक्रिया, थैंक यू। पर यू आर राइट, आई एम विद यू। थैंक यू। थैंक यू दिशा, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू ब्रदर। और कोई मेरा दोस्त इस मुद्दे पे कोई विशेष टिप्पणी करना चाहता हो? जी भाई साहब। हेलो कपिल बाजी। हेलो। हेलो सिद्धू बाजी। हेलो जी। हेलो सोनाक्षी एंड हेलो जॉन इब्राहिम। तू ऐसी कमीज पहन रखी है, मेरे को तो लग रहा है बल्ब ही लगा लेता। तो आपको सब पता है लड़कियों के बारे में? नहीं सब तो नहीं पता, थोड़ा बहुत पता है, वो ट्राई कर लेते हैं। अच्छा प्लीज। एक्चुअली क्या है कि कहाँ से हैं करना आप? यूपी से। यूपी में कहाँ से? यूपी में आगरा। आगरा से। या। कब छूटे? बहुत टाइम हो गया छूटे हुए। जी आप क्या कहना चाहेंगे आप? क्या होता है कपिल बाजी, करना तो बहुत कुछ पड़ता है, लेकिन सबसे पहले दिमाग से सोचने की जरूरत है। अच्छा। क्या कि अपने को पता होना चाहिए कि किस लड़की को इम्प्रेस करना है। राइट। तो उसके लिए क्या होता है, एक सिलेक्शन प्रोसेस है। हर एक खूबसूरत लड़की की दो बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, एक जो उससे थोड़ी कम खूबसूरत है, एक उससे भी कम थोड़ी। रिसर्च अच्छी है बंदे की। तो पहली वाली जो टॉप लेवल है वो अपने को पता होता है अपने लिए है ही नहीं, तो उस पर ट्राई करना ही नहीं है। फोकस सीधे दूसरी पे, दूसरी ट्राई करनी है। तो उसके लिए क्या है, लड़की को डायरेक्टली इंप्रेस करने से अच्छा पहले उसकी फ्रेंड से बात करना शुरू करो। उसको बहन बना लो। उसको बहन बना लो, उससे बात करना शुरू कर दो। क्या उसके थ्रू idea? आपको नंबर मिल जाएगा। क्या आइडिया लगाया चमकू। पर क्या बात है बाजी, बंदे की रिसर्च अच्छी है। फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि आपने नंबर ले लिया, बात करना शुरू कर दी। फिर लड़की को इंप्रेस करने के लिए सबसे जरूरी है उसकी केयर करना। केयर कैसे करना है? आपको सुबह उठते ही सबसे पहले गुड मॉर्निंग का मैसेज आना चाहिए। और किस तरीके से केयर कर सकते हैं? उसकी जुएं निकालें? जुएं निकालोगे तो वो केयर नहीं बनेगी। जुएं निकालोगे तो लगेगा बस वो पीछे, और कुछ नहीं है। केयर करोगे, पैम्पर करो उसकी हर चीजों को, सब चीज देखो उसकी, और उसको गिफ्ट देना फिर बहुत जरूरी है। तो गिफ्ट में क्या चीजें देने चाहिए पंडित जी? गिफ्ट में उसको बहुत सारी ड्रेसेस, डिजाइनर ड्रेसेस देखे वो, तो वो सब देना है। चॉकलेट्स देनी है, फ्लावर्स देने हैं, और फिर तो लड़का अगर काम ना करता हो, बेकार हो, तो बेकार होगा तो वैसी लड़की उसके साथ नहीं पटेगी ना, तो करना ही पड़ेगा उसको उसके लिए। कुछ भी कहो, चमकू चालू है, मैं बता रहा हूँ तुझे। आपका नाम चाला क्या? वाकई जमाना है, सत्तूबाजी बनना पड़ता है आजकल। क्या नाम क्या ब्रदर आपका? नितिन गर्ग। कितनी गर्लफ्रेंड्स है आपकी? वो रिवील नहीं कर सकता यहाँ पे, क्यों? वरना लड़ाई हो जाएगी ना उधर। अच्छा, ये फुल पीएचडी करके आया है लड़की पटाने में। इतने हाथ में आपने धागा वागा पहना है, पूरी प्रेजेंटेशन आपकी धार्मिक है। बहनों को भी साथ लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं से तो फोकस सेट हुआ है ना अपना। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। आगरा में एक ताजमहल तो शाहजहां ने बनाया, दूसरा ये बनवाएगा। पर नितिन बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत शुक्रिया जो मैं आने के लिए। लव यू। और कोई मेरे दोस्त जी, क्या नाम है आपका? रोमियो? जीवन लोहार। जी जीवन जी बोलिए। सर पहले तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा है सर, मैम के और सर के सामने मैं बात कर रहा हूँ। मुझे जरा फिर बैठ जाओ। अगर तुम्हें बिलीव ही नहीं है, बिलीव पे तो दुनिया टिकी है। आपको क्या लगता है हमने डुप्लीकेट बिठाए हुए हैं? नहीं सर भाई ऐसा नहीं, जरा मुझे पीछे से कोई मार देगा तो पता चल जाएगा। मार भाई मार। मारो भाई, मारो भाई। अरे और मारो। सर और मैम से दोनों में से कोई एक। ये मारेंगे तो बच्चोगे या नहीं बचोगे वो नहीं पता, बट मैं मार सकती हूँ। इतना क्यों शौक है सोनाक्षी शौक तुम्हें लड़के है, बस I पीटने का? like- क्यों लड़कों को पीटती हो? घर में बाप भाई नहीं है क्या? मतलब थोड़ा तरस किया करो, रहम किया करो। घर पे सिर्फ खामोश सुनने मिलता है, अब क्या करूँ? अच्छा तो आपका क्या विचार है इस मामले में, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा विचार यह है कि सब लोग फ्लावर देके या चॉकलेट देके लड़की को इम्प्रेस करते जी, पर मेरा विचार यह है कि लड़की को अपने दुख के बारे में बता के उसको इम्प्रेस करना चाहिए। क्या? जो अपने लाइफ की प्रॉब्लम है उस सबको बता के उसकी भी क्या प्रॉब्लम। मतलब लड़की को मिलने जाओ, उसको कहो मेरे इधर फोड़ा हुआ है। ये सब बातें क्या बोलेंगे? क्या कोई एग्जांपल तो दो, तीन चार। जैसे फैमिली में कोई लाइक नहीं करता है,
आप मुझे लाइक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा तो वो होगा। बोल रहे कि फैमिली में नहीं तुम्हें कोई लाइक करता तो मैं क्यों करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए, थैंक यू। नितिन, आप बड़ा कमाल का बोलते हो। मेरे पास आपके लिए एक खूबसूरत सा गिफ्ट है, आइए। गोपाल भाजी। आप कहते हो ना कि आप लड़कियों को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजना पड़ता है, ये लो, मैं कहता हूँ जितने मर्जी SMS करो, लेकिन रिचार्ज आप अपने पैसों से करवाना, ठीक है। थैंक्स फॉर कमिंग।